रही हूँ। कभी कभी ऐसा दिल दुखी हो जाता है ना कि मन करता है यार बस अब यहाँ पे ख़त्म है, यहाँ पे कुछ नहीं है, चुपचाप करके अब ना बस सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब के सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहा है रात का 1 और मैं विंडो में बैठी हूँ। आप देख रहे हैं पीछे लाइटें दिख रही हैं आपको विंडो से। तो बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ, मन नहीं लग रहा था, दर्द हो रही है मुझे बाजू में, जो कल लगी थी मुझे, पैर स्लिप हुआ था तो बाजू में लगी है। अभी मैंने उसको तेल लगाया लेकिन दर्द हो रही है। तो बस ऐसे ही बैठी हुई थी, नींद नहीं आ रही है। आज जम्मू आई हूँ रूम पे। आज मैंने व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि काम भी काफ़ी था मेरे पास में आज, तो वो काम भी किया, फिर वहाँ से रूम पे चला आई। और मेरे को ना बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मतलब प्रेशन सा ही एक आप कहें तो वैसा है। बोलना कुछ होता, बोलती कुछ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा मसला। बस मतलब वही पेन हो रही थी तो मतलब दुख लगता है यार, ज़िंदगी में कब तक लोगों के पास जॉब करनी है, कब तक क्या करना है। ज़िंदगी इस मकाम पे है कि न मर सकती हूँ न मैं जी सकती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता फिर करना क्या चाहिए। खुदकशी करो तो वो हराम। बोलते ना कि वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त इस्लाम में औरत को मिलता है। औरत हो लड़की हो कुछ भी हो, उसको इस्लाम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिली है, इज़्ज़त दी है। तो और कहते हैं कि भैया औरत को मर्द की लेफ्ट पसली से पैदा किया गया है क्योंकि वो मर्द के दिल के करीब रहती है। लेकिन मुझे लगता है इस्लाम झूठ नहीं बोलता, इस्लाम झूठ नहीं बोलता। मैं इस्लाम को नहीं झुठला रही हूँ, वो इस्लाम तो हमारा कभी झूठ है ही नहीं, हमारा कुरान कभी झूठ है ही नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है बातें ख़त्म हो चुकी हैं इनमें, मतलब अब लोगों ने कोई सच्चाई नहीं रखी हुई है कि औरत की इज्जत क्या है क्या नहीं है। अब फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, किसी को भी नहीं फर्क पड़ता है। औरत मरे जिए जो मर्जी होए उसके साथ में, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। परेशान हालात में है, जो डिप्रेशन में है, जो इन लोगों की वजह से बुरे कामों में पड़ती हैं, उल्टे काम करती हैं, फिर बदनाम किया जाता है औरत तो है ही ऐसी, औरत ऐसी। लेकिन औरत को मजबूर भी तो कौन करता है, हम ही लोग करते हैं। घर से सपोर्ट नहीं मिलता, घर वाले औरत को समझते नहीं हैं। बेटी हो तो सर पे बोझ है, बहन हो तो शक के दायरे में, शक के कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो किया तो किया क्या जाए यार, फिर औरत है तो है क्या। औरत की ज़िंदगी मुझे बताएं कि औरत की ज़िंदगी क्या है, एक लड़की की ज़िंदगी क्या है, बता सकता है कोई? मुझे नहीं लगता। क्योंकि औरत को पढ़ाएंगे तो यार क्यों हम खर्चा कर रहे हैं लड़की पे, किस लिए खर्चा कर रहे हैं? पराए घर का माल है, ठीक है। अगर कोई काम करेगी या सीखेगी, बोलेगी कि मुझे ये काम करना है वो करना, उसको सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे ही कि अगर हमारे पापा ने हमें पढ़ाया होता, मुझे पढ़ाया होता या कोई काम सिखाया होता तो यार मैं क्यों दर बदर होती, परेशान होती, मैं क्यों करती किसी के पास जॉब। अपने हाथ में कुछ होता तो आराम से जाके अपना वहाँ पे बैठ के आराम से काम करती, अपना कुछ भी करती। बट वो किया ही नहीं, वो डैडी ने सोचा ही नहीं। बस वही जहन में एक दिमाग, मतलब दिमाग में वो एक बात चलती रही, यार क्या करना पढ़ा के, क्या करना सिखा के, पराए घर की हैं, देखा जाएगा, हमने क्यों खर्चा करना, बेटों पे खर्चा करना, ठीक है करो कोई बात नहीं है। लेकिन कभी उन उन माँ बापों ने सोचा है कि हम लड़की के साथ इतना बुरा कर रहे हैं, खुदा न खास्ता मुश्किल आ जाए तो फिर क्या किया जाएगा उस टाइम पे?
वो कहाँ जाएगी, वो किसको बोलेगी, वो किससे मांगेगी? ये कभी किसी माँ बाप ने सोचा है? कोई नहीं सोचता, ना भाई सोचते, ना माँ बाप सोचता है, तो ना कोई सोचता है। मुझे यही समझ में नहीं आया आज तक कि इंसान, वो लड़की ना एक सहारे के बिना अधूरी है। वो माशरे में कहीं काम करती है तो आप क्यों काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? उसकी क्या मजबूरी है, ये कोई नहीं समझता। उसके दुख कितने हैं, वो कोई नहीं समझता। उसके हालात कैसे हैं, वो कोई नहीं समझता। अगर वो तेज़ बोल गई, ये बदचलन है। उसने अगर मुंह पे जवाब दे दिया, ये मुंह फट है। अगर उसने अपनी मर्जी से कोई काम कर दिया तो ये तो है ही ऐसी, ये बाजारू है, ये वो है, ये है। मैंने सुनी है ऐसी बातें यार। फिर सोचती हूँ कि यार अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दी हुई है तो कुछ सोच के दी होगी ना। सुसाइड करना भी तो सही बात नहीं है, अगला जहान भी खराब ही हो जाएगा। लेकिन यार एक हद होती है, एक वो होता है, एक मतलब एक लिमिट होती है जहाँ तक इंसान सब्र कर सकता है, जहाँ तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन कभी कभी वो हद, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो न इंसान बर्दाश्त कर सकता है न कुछ। समझ ही नहीं आता क्या करना है। अब आप खुद ही सोचे, रात को 1 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। क्या ज़िंदगी है? मुझे नहीं लग रही है ऐसी ज़िंदगी है, क्या है समझ नहीं आ रहा है। ओहो खुदाया, ज़िंदगी ऐसी हो गई है ना। अगर मेरे को डैडी ने थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया होता, कुछ सिखा दिया होता ना, खुदा की कसम अपने पैरों पे खड़ी होती। बाकी तो कुछ नहीं यार, अपने लिए एक कच्चा छत ही तो खड़ा कर सकती थी ना। पता होता हाथ में यार कुछ न कुछ सोर्स है मुझे, लेकिन वो नहीं है। अब मुझे बताओ आप, मैं किसी के पास जॉब कर रही हूँ, 10-12 हज़ार से क्या बनता है? ठीक है, इस टाइम पे 12,500 सैलरी है मेरी, लेकिन उससे क्या बनेगा? 3,000 मेरे रूम का रेंट है, उससे मैं क्या कर सकती हूँ? 3,000 ना पीना, फिर कपड़ा, फिर आपको पता है दवाई, दुख तकलीफ़ें सब साथ में। मैं तो मतलब अब काफ़ी अरसे से मेरा दवाइयों के साथ ही बहुत लंबा वो चल रहा है। वो एक हम सफ़र होता ना लाइफ में, बस वो और मेरी दवाइयाँ, हमारा एक बॉन्ड बन चुका है। मतलब वो ना एक दवाइयों का सहारा हो गया मेरा, तो उस पे भी खर्चा। फिर मैं कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ? फिर मैं कैसे अपना कुछ कर सकती हूँ? आप ही मुझे बताओ। अल्लाह, क्या करना है यार, कुछ समझ भी नहीं आता। कभी कभी ऐसी ना खामोशी ज़ुबान पे आ जाती है कि मन नहीं करता कि अब किसी से बात करनी है या अब कुछ करना है, कुछ समझ नहीं आता। और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा भी एक दुख मिल गया है ना कि उसको मैं ज़िंदगी में कभी वो ना बदल नहीं सकती। कैसे बदलूँगी? मेरे पास क्या है बदलने वाला? मेरे पास कुछ नहीं बदलने वाला। देखो यार, मैं आप लोगों को अपनी एक मतलब एक अपनी फैमिली मानती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये बात शेयर करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। लेकिन चलो छोड़ो, नहीं करते हैं। अगर आप बताएंगे तो तब करूँगी, अदरवाइज़ छोड़ो, दफ़ा करो, रहने दो, कोई बात नहीं। ये अल्लाह की और मेरी बात है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, बस इतना सारा है कि अल्लाह ताला से सब्र मांगती हूँ कि इतना सब्र दे, इतना सब्र दे, जितने भी दुख आए ना यार, मैं उनको चुपचाप करके सहने का वो हो जाए ना। एक बार सहना आ जाए तो समझो, एक बार सब्र आ गया ना, समझो सब मसला हल हो जाएगा। अगर सब्र नहीं आया तो बर्बाद हो जाना है, ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है। बचना कुछ अपने पास है नहीं। आखिरत भी नहीं रहेगी, ये जहान भी नहीं रहेगा, वो जहान भी नहीं रहेगा। ज़िंदगी बर्बाद, यहाँ भी वहाँ भी। लेकिन चलो, एक औरत होती है तो उसने तो सहना ही, एक लड़की को तो सहने के अलावा और क्या करना है? वो क्या कर सकती है? वो चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी होशियार हो, कितनी तेज़ हो भैया,
वो कभी अपनी किस्मत के साथ नहीं लड़ सकती, इन लोगों के सामने वो कभी लड़ नहीं सकती। और ये हमेशा याद रखना, माँ हो, बेटी हो, बहू हो, बहन हो, कुछ भी हो, उसको कभी कोई समझ नहीं सकता। ये याद रखना मेरी बात, उसको कभी कोई नहीं समझ सकता। उसकी ज़िंदगी ही कुछ ऐसी होती है, बिखर, जब तक वो मायके में है तो तब तक इसने पराए घर जाना, इसने पराए घर जाना। जब ससुराल जाती वहाँ पे बोला जाता है ये तुम्हारे बाप का घर थोड़ी है, तुमने दहेज में थोड़ी लाया है। या अगर कोई प्रॉब्लम है तो चल यार तेरे में ये प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, तेरे को यूज़ करके फेंक दिया ना, दैट्स इट। यूज़ किया टिश्यू पेपर की तरह और फेंक दिया। लेकिन यार सबसे बड़ी गलती हम लड़कियों की है, मैं मानती हूँ हमारी ये सबसे बड़ी गलती है। हम ये नहीं समझते हमें कोई इस्तेमाल कर रहा है। हमें दो वर्ड कोई बोल देना प्यार के, दो वर्ड बोल देना कोई प्यार के, और प्यार की भूखी होती है यार, बाकी कुछ नहीं होता है। और उसको हंस के तुम दो बातें कर लो ना, दो बातें, तो वो सब भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी। आपका धोखा, आपकी बदतमीजी, आपका सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन गलती हमारी यही है, सबसे बड़ी गलती यही है कि हमें देखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं कि यार ये है वो, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें अगर समझना है तो हमें खुद को ही समझना है, अपनी ज़िंदगी को। नहीं तो फिर ये हालातें चलता है, सुनने में आता है, इंटरनेट पे देखो, कहीं पे भी देखो, कहीं बात चल रही है, अरे यार हाँ आज फलानी जगह में लड़की ने सुसाइड किया, या फिर ये कहा जाता फलानी जगह लड़की को जला दिया, फलानी जगह लड़की को मार दिया। लड़की किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, लड़की की कोई ज़ात नहीं होती है। लड़की को कोई किसी भी माशरे में इज्जत नहीं मिलती है, ये हकीकत है, ये कोई झूठ नहीं है। लड़की चाहे जितनी भी बड़ी पढ़ी लिखी कुछ, उसको कभी इज्जत नहीं मिलती। क्यों क्यों नहीं मिलती इज्जत? क्योंकि हम अपनी इज्जत के लिए कभी हमने आवाज़ ही नहीं उठाई, कभी हमने सोचा ही नहीं हमारी इज्जत है, हमने गौर ही नहीं किया इस बात पे। इसकी वजह से हम रोंदे जाते हैं पैरों के नीचे। हमें समझा जाता है, वो बाप की जागीर नहीं समझते हैं वो, या फिर घर में एक वो कुत्ता पाला होता है या फिर कोई गुलाम रखा होता है। आप पे ध्यान देना पड़ेगा कि यार जो हो रहा है ना ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, बाकी का देखते हैं कल। अभी यहीं पे इस वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला जितना ना उतना सब्र दे, जितना ही ज़्यादा हो सके उतना सब्र दे अल्लाह ताला, बस वही बहुत है। बाय, अल्लाह हाफिज़।